अस्सलाम वालेकुम, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइन के आर्टिकल 66 के मुताबिक दस्तूर और मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के कवायद ज़ाब्ता कार के ताबे मजलिस शूरा पार्लियामेंट में तकरीर की आज़ादी होगी और कोई रुकन मजलिस शूरा या पार्लियामेंट में की हुई अपनी तकरीर या दिए हुए किसी वोट की निस्बत किसी अदालत में किसी कानूनी कार्रवाई का मुस्तहजिब नहीं होगा और कोई शख्स मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट की तरफ से या उसके इख्तियार के तहत किसी रिपोर्ट, मजमून, वोट या कार्रवाई की अशायत की निस्बत बाई तौर मुस्तवजब नहीं होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे है कि दीगर लिहाज से मजलिस शूरा पार्लियामेंट के इख्तियारात, तहफ़्फ़ुज़ात और इस्तेहक़ाक़ात और अरकान मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ात और इस्तेहक़ाक़ात वो होंगे जो कानून के जरिए वक्तन फ़वक्तन मुतय्यन किए जाएं और बाएं तौर मुतय्यन होने तक वो होंगे जिनसे कौमी असम्बली पाकिस्तान और इसकी कमेटियां और इसके अरकान यौम आगाज से ऐन कबल मुस्तफीद हो रहे थे। इसके बाद तीसरे नंबर पे है किसी अवान की तरफ से ऐसे अशखास को सजा देने के लिए कानून के जरिए हुक्म वज़ा किया जा सकेगा जो इस ऐवान की किसी कमेटी के सामने कोई शहादत देने या कोई दस्तावीज पेश करने से इनकार कर दें, जबकि इन्हें इस कमेटी के चेयरमैन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा करने को कहा गया हो, मगर शर्त यह है कि ऐसा कोई कानून, इसकी आगे शराइत रखी गई हैं कि किसी अदालत को ये इख्तियार दे सकेगा कि वो ऐसे शख्स को सजा दे जो शहादत देने या दस्तावेजात पेश करने से इनकार करे और ऐसे फरमान के ताबे मुअस्सर होगा जो सदर की तरफ से खुफिया मामलात को अफशा होने से महफूज रखने के लिए बनाया गया हो। इसके बाद चौथे नंबर पे है इस आर्टिकल के अहकाम इन अशखास जो मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट में तकरीर करने या बसूरत दीगर इसकी कार्रवाई में हिस्सा लेने का हक रखते हैं इस तरह इत्तलाक पजीर होंगे जिस तरह वो अरकान पर इत्तलाक पजीर होते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे है इस आर्टिकल में मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट से कोई ऐवान या मुश्तरका अजलास या इसकी कोई कमेटी मुराद है।